लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी विदाउट इनकम प्रूफ, यानी कि बिना किसी आईटीआर के अगर आप प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 3 टिप्स शेयर करने वाला हूं। जो तीसरी वाली है वो तो बहुत ही फायदेमंद है, जिससे आप जान पाएंगे कि बिना किसी इनकम प्रूफ के प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन कैसे ले सकते हैं। दोस्तों इन 3 टिप्स को जरूर फॉलो कीजिएगा। जैसे कि मैंने पहले बताया, तीसरी वाली तो बहुत यूजफुल है। अगर पहली या दूसरी आपके लिए फायदेमंद नहीं भी साबित होती तो तीसरी वाली तो आपके लिए 100% जो है फायदेमंद साबित होगी, इस बात की मैं आपको एश्योरेंस देता हूं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टिप्स नंबर 1 कि आपको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी विदाउट इनकम प्रूफ कैसे मिलेगा। दोस्तों जो भी आपकी अकाउंट होता है, यानी कि सेविंग अकाउंट, ये तो किसी के भी पास होगा। अगर आप प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन लेना चाह रहे हैं तो आपके पास सेविंग अकाउंट जरूर होगा। तो उसके अंदर एक पर्टिकुलर डेट्स के ऊपर अगर आप अपने अकाउंट्स के अंदर बैलेंस को मेंटेन करते हैं, अच्छा खासा बैलेंस मेंटेन करते हैं, तो ये आपके इनकम प्रूफ के अंदर काउंट हो सकता है। दोस्तों वो डेट कौन सी है? 5, 15, 25 और 30 तारीख। अगर इन 4 तारीखों के ऊपर अगर आप हायर बैलेंस को मेंटेन करते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके इनकम के प्रूफ के अंदर जो है वो काउंट किया जाता है। अब एक बात मैं आपको पहले ही इसके अंदर ऐड करना चाहूँगा टिप्स नंबर 1 के साथ ही, कि आपने लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी विदाउट इनकम प्रूफ बैंक में कभी भी आवेदन नहीं करना, क्योंकि बैंक्स के जो नॉर्म है वो बहुत टफ होते हैं। वो बिना किसी आईटीआर के आपको प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन प्रोवाइड नहीं करेंगे। आपको आवेदन कहाँ करना है? एनबीएफसी कंपनी में, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के अंदर आपको आवेदन करना है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी बिना किसी इनकम टैक्स रिटर्न के और बिना किसी इनकम प्रूफ के। तो जो पहले मैंने आपको टिप्स बताई कि जिसके अंदर आपका सेविंग अकाउंट होता है, उसके अंदर 5, 15, 25 और 30 तारीख, इन डेटों के ऊपर आप हायर बैलेंस को मेंटेन करें। जो भी आप बिजनेस करते हैं उसमें जो भी आपके बिजनेस ट्रांजैक्शन है या नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन है, उसको आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा करने की, चेक के थ्रू पेमेंट करने की कोशिश करें, क्योंकि जो भी आपकी ट्रांजैक्शन होती हैं वो एनबीएफसी कंपनी इन डेटों के ऊपर जो भी बैलेंस आप मेंटेन करते हैं उसको आपके इनकम के रूप में काउंट करती हैं। तो लोन के चांसेस आपके अधिक रहेंगे, प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन बिना किसी इनकम टैक्स रिटर्न और बिना किसी इनकम प्रूफ के इसके अधिक रहेंगे। तो ये जो पर्टिकुलर 4 डेट्स मैंने बताई, इनको फॉलो करना है और बैंक में आवेदन नहीं करना, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में आवेदन करना। हालांकि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंकों के मुकाबले ज़्यादा है, इस बात को मैं एग्री कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि एनबीएफसी में आवेदन हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो, तो उसके लिए भी आप मुझे नीचे कमेंट्स करें। देश के किस राज्य या शहर में रहते हैं आप मुझे मेंशन करें, मैं आपको वहाँ के लिए जो बेस्ट टू बेस्ट एनबीएफसी होगी उसका मैं आपको आंसर करने की, कमेंट्स करने की पूरी कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी। दूसरी टिप्स की तरफ चलते हैं। दूसरी टिप्स आपकी वो है कि अगर आपने कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई एफडी में इन्वेस्ट किया हुआ है और वहाँ से आपको कोई इंटरेस्ट आता है, तो ये भी आपका जो है इनकम प्रूफ में काउंट होता है। मान लीजिए आपने कोई कुछ अमाउंट की जो है एफडी करवा रखी है और सर्टेन टाइम के पास आपको आके कोई वहाँ से आपको इंटरेस्ट आता है, तो वो इंटरेस्ट भी आपकी इनकम है। और सेकेंड इनकम क्या, अगर आपने कहीं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, म्यूचुअल फंड से भी अगर आपको पर्टिकुलर टाइम के ऊपर कुछ प्रॉफिट हुआ है तो वो आपकी इनकम के रूप में ही काउंट होगा। सेकेंड चीज़, अगर आपने कहीं किसी और भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो वहाँ से अगर आपको जो इन्वेस्टमेंट है उसको एक लमसम इनकम मान लिया जाता है एनबीएफसी कंपनी, वो भी आपके लिए एक इनकम प्रूफ का काम करती है। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन तीसरी वाली तो मैं आपको जैसे बता रहा हूँ वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, सभी के लिए फ़ायदेमंद। अगर ये पहली या दूसरी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं होती तो तीसरी वाली के लिए तो मैं आपको अश्योरेंस दे रहा हूँ वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित भी होगी। प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन बिना किसी इनकम प्रूफ के आपको ज़रूर मिलेगा। दोस्तों सेकंड टिप्स के अंदर मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा, रेंटल इनकम। रेंटल इनकम क्या होती है कि मान लीजिए कोई आपने कहीं पर आपकी प्रॉपर्टी, चाहे वो आपके शहर में है या कोई आपके गाँव में है या किसी दूसरे शहर या राज्य के अंदर है, अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी वहाँ पर है और उस प्रॉपर्टी से कोई रेंट आता है तो वहाँ वो जो रेंटल इनकम है वो भी आपके इनकम प्रूफ के अंदर काउंट होती है। पर ये जो इनकम है वो एनबीएफसी के अंदर काउंट होती है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि कोशिश करें आप बैंक में आवेदन ना करें, एनबीएफसी में आवेदन करें अगर आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है तो। अब रेंटल इनकम की बात करते हैं। रेंटल इनकम आपकी कब इसमें एड ज्वाइन होती है? मान लीजिए अगर आपको कोई रेंट आता भी है पर वो आपको रेंट है वो कैश में मिलता है, आपके पास कोई उसमें अकाउंट में ट्रांजैक्शन नहीं होती, तो उसको एनबीएफसी कैसे जज करेगी? दोस्तों अगर आपकी मान लीजिए 20,000 पे आपका रेंट आता है तो 20,000 अगर आपके अकाउंट में आता है तो वो 20 का 20,000 जो है आपका जो रेंटल है वो इनकम के अंदर एनबीएफसी कंपनी ऐड करेगी कि आपकी 20,000 की पर मंथ की इनकम है। पर अगर आपको वो कैश में मिलता है यानी कि अकाउंट में नहीं आता, तो उस परिस्थिति में
10,000 यानी कि जो भी आपका रेंट आ रहा है उसका 50% ही आपकी इनकम को माना जाएगा। यानी कि अगर आपको 20,000 रुपये कैश में मिलता है, 10,000 रुपये वो माना जाएगा। अगर अकाउंट में आता है तो 20 का 20 ही माना जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं आपकी इनकम हर महीने की बढ़ रही है। तो जो तीसरी टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ वो मैंने जैसे पहले बताया वो बहुत इम्पोर्टेंट है और सभी के लिए फ़ायदेमंद है। तो इस टिप्स को जरूर फॉलो कीजिएगा। मैं अगर पहली या दूसरी टिप्स आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं भी साबित हुई, आपको रेंट नहीं आता, आपने कहीं इन्वेस्ट नहीं किया, आपको कोई एफडी से इंटरेस्ट नहीं आता, कोई स्टॉक में आपने इन्वेस्ट नहीं किया, तो उसके और अगर आपके अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शन भी ज़्यादा नहीं है, तो तीसरी वाली तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। वो ये है कि आप अपने जो भी घर के अंदर ब्रदर सिस्टर पेरेंट्स हस्बैंड वाइफ कोई भी हैं उनको अपने लोन के अंदर ऐड ज्वाइन कर लें। उससे होगा क्या, अगर उनकी कोई इनकम होगी, चाहे वो उनके पास अगर इनकम टैक्स रिटर्न है तो बहुत अच्छी बात है, कोई भी और अदर इनकम प्रूफ है या सैलरी स्लिप में उनको मिलती है तो वो आपके लोन में एडजस्ट होगी और लोन से आपकी इनकम जो है वो बूस्ट करेगी और आपके बिना किसी इनकम प्रूफ के लोन आपको मिलने में सहायता मिलेगी। पर आप जिनको ऐड ज्वाइन कर रहे हैं अगर उनके पास ही कोई ITR नहीं है और सैलरी स्लिप नहीं है तो उस परिस्थिति में क्या किया जाएगा, तो उस परिस्थिति के अंदर भी यही किया जाएगा कि उनके जो अकाउंट की स्टेटमेंट है वो आपके लोन में ऐड ऑन की जाएगी, क्योंकि वो लोन के अंदर ऐड ऑन हो रहे हैं तो उनके जो बैंक स्टेटमेंट है उसको भी ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो जैसे कि आपके फर्स्ट टिप्स के अंदर मैंने आपको बताया कि आपके पर्टिकुलर डेट के ऊपर जो भी अकाउंट की ट्रांजैक्शन है वो मैटर करती है, तो सेम पॉलिसी उस अकाउंट के अंदर भी मैटर करेगी। अगर फिर भी अगर उनकी उन डेट के ऊपर अगर बैलेंस नहीं है ज़्यादा मेंटेन है तो कोई ऐसी बात नहीं है, आपके साथ लोन के अंदर इनकम एलिजिबिलिटी 100% बूस्ट करेगी, क्योंकि एक को एप्लीकेंट आपके लोन में और ऐड ज्वाइन हो गया है। तो ये जो तीसरी मैंने टिप्स बताई कि किसी को आप ऐड ज्वाइन कर लें, उनकी जो अकाउंट स्टेटमेंट है वो आपके लोन के अंदर ऐड हो जाएगी और आप वहाँ से आपकी इनकम एलिजिबिलिटी बढ़ जाएगी और बिना किसी इनकम प्रूफ के, बिना किसी ITR के प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन मिलने में आपको सहायता मिलेगी। फिर भी अगर आपका कोई इससे रिलेटेड प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट्स करें, मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।